हेलो एवरीवन। रूबिक क्यूब के थर्ड और लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। पिछले दो वीडियोस में मैंने बताया था कि फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर को कैसे सॉल्व करते हैं, और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बाद इस थर्ड लेयर को कैसे सॉल्व करते हैं। याद रखिए, ये वाला पार्ट थोड़ा सा टफ होने वाला है कंपेयर टू फर्स्ट टू पार्ट्स, बिकॉज जो ये थर्ड लेयर होती है इसमें हमें 2 से 3 फॉर्मूलाज एक्स्ट्रा लगते हैं। ठीक है, जो कि थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आपको वो याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस वाले पार्ट में याद रखिए कि हमें ये येलो पार्ट जो है इसे सॉल्व करना है। ओके, इसे सॉल्व करने पे हमारे ये जो साइड्स है ये भी सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि वाइट को सॉल्व करने के लिए हमें एक प्लस चाहिए होता है। तो वैसे ही इस येलो पार्ट में भी हमें सबसे पहले एक प्लस बनाना है। ओके, येलो का प्लस। अब वो प्लस बनाने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि आप 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक ही फॉर्मूला है जो कि आपको 3 तरीके से यूज करना है। आपको 3 केसेस मिलेंगे, ये दोनों जो लाइन आप सॉल्व कर देंगे उसके बाद आपको हो सकता है 3 केसेस मिले। एक केस जिसमें आपको इस तरह से एक लाइन मिल जाएगी। ओके, जब आपको इस तरह की कोई लाइन मिल जाएगी तो आप उसे इस तरह से पकड़ेंगे। ओके, लाइन को इस तरह से पकड़ेंगे और जो मैं फॉर्मूला अभी बताने वाला हूं आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले तो फ्रंट क्लॉकवाइज। ओके, मैं जब बोलता हूं फ्रंट तो इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज। अगर मैं बोलता हूं फ्रंट इन्वर्टेड तो इसका मतलब है फ्रंट एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो अब ये इस पोजीशन में है, तो सबसे पहले हम लोग जो करेंगे वो करेंगे फ्रंट। इसके बाद राइट अप, और इसका उल्टा राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड, और जो हमने पहले फ्रंट किया था उसका उल्टा फ्रंट इन्वर्टेड। ठीक है, इससे हमें क्या मिला, हमें हमारा प्लस मिल गया। तो ये हमारा पहला केस है, जब आपको एक लाइन मिलेगी तब आप इस तरह का फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा केस आपको क्या मिल सकता है मैं बताता हूं। दूसरा केस आपको इस तरह से मिल सकता है जिसमें आपको एक लाइन नहीं मिल रही। ठीक है, येलो की एक लाइन नहीं मिल रही, आपको इस तरह का उल्टा एल मिलेगा। ओके, उल्टा एल इस तरह से या फिर इस तरह से, इस तरह से या फिर इस तरह से उल्टा एल मिलेगा। ये नहीं, ओके, इस तरह का एल, उल्टा एल मिलेगा इस तरह का या फिर इस तरह का। ओके, तो उसमें हम लोग इस पोजीशन में इसे पकड़ेंगे, ऐसे नहीं पकड़ेंगे। ये एल ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो सीधा एल है, तो ये हम लोग यूज नहीं करेंगे, ये कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये ऐसे ही रहना चाहिए, ये ऐसे भी नहीं रहना चाहिए, ये सीधा एल हो गया। ये ऐसे भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं रहेगा, ये राइट साइड में कभी नहीं रहेगा, ये एक ही पोजीशन रहेगी अपोजिट में और लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये उल्टा एल बन रहा है, तब भी हम लोग वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। फ्रंट राइट अप, राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड एंड फ्रंट। तो इससे क्या होगा, एल से आपको एक लाइन मिल जाएगी, और लाइन मिलने के बाद मैंने आपको पहले बताया कि लाइन को हम लोग इसी तरह पकड़ेंगे, ऐसे नहीं पकड़ेंगे कभी। ठीक है, लाइन को हम लोग ऐसे पकड़ेंगे, चाहे इस तरफ से चाहे इस तरफ से, किसी भी तरफ से लाइन ऐसे ही रहनी चाहिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में रहना चाहिए। तो इसमें हम लोग वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, फ्रंट राइट अप, राइट इन्वर्टेड अप इन्वर्टेड, और फ्रंट को कैंसिल कर देंगे तो हमको प्लस मिल जाएगा। ठीक है, अब तीसरा केस आपको ये मिल सकता है कि ना आपको लाइन मिले ना आपको उल्टा एल मिले। मैं बताता हूं कैसे। जैसे कि ये, इसमें ना हमें कोई एल मिल रहा है, किसी तरह का एल नहीं मिल रहा, कोई लाइन नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इस तरह के केस में हम लोग इसे किसी भी साइड से पकड़ सकते हैं, किसी भी साइड से
और वो फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला हमें यूज करना है। फ्रंट, राइट, अप, राइट इन्वर्टेड, अप इन्वर्टेड एंड बैक। इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें एक एल मिलेगा जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, उल्टा एल। ठीक है, ये उल्टा एल मिल गया हमें। तो इसके बाद तो मैंने आपको बता दिया, उल्टा एल मिलने के बाद आपको क्या करना है, इसे इस तरह से पकड़ना है, एक बैक साइड एक लेफ्ट साइड, और सेम फॉर्मूला, फ्रंट, राइट, अप, राइट इन्वर्टेड, अप इन्वर्टेड एंड फ्रंट इन्वर्टेड। ठीक है, इससे आपको लाइन मिल जाएगी, और लाइन मिलने के बाद फिर से वही फॉर्मूला, फ्रंट, राइट, अप, राइट इन्वर्टेड, फ्रंट इन्वर्टेड। ठीक है, तो इससे आपको एक प्लस मिल जाएगा। ये था इसका पहला स्टेप। अब प्लस मिलने के बाद हमारा टारगेट है, जो ये सेंटर पीसेस है, ठीक है, येलो के साथ में जो सेंटर पीसेस है वो मैच होने चाहिए। अभी ये देखिए, इसमें सिर्फ ग्रीन मैच हो रहा है, तो एक मैच हुआ और कोई मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो बेस्ट केसेस के लिए हमें नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करने के लिए एटलीस्ट दो साइड्स मैच हुए तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो हम लोग इसको चेंज करके देखेंगे, टॉप वाले को चेंज करके देखेंगे। ग्रीन में सिर्फ ग्रीन ही मैच हो रहा है और कोई मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो रेड को रेड में मिला के देखते हैं। यहाँ रेड मैच हो रहा है, ऑरेंज मैच नहीं हो रहा, ग्रीन मैच नहीं हो रहा, लेकिन ब्लू मैच हो रहा है। तो हमारे पास दो केसेस हैं जिसमें रेड और ब्लू दोनों मैच हो रहे हैं। तो ये पहले वाले केस से बेटर है जिसमें सिर्फ ग्रीन मैच हो रहा था। ओके, तो हम लोग ये चेंज करके हमेशा देख लेंगे। अब इसमें भी दो केसेस हैं, आपके दो प्रोबेबिलिटीज है। ठीक है, या तो आपको ऐसे दो कलर्स साइड बाय साइड आपको सेम मिल जाएंगे जो कि मैच हो रहे हैं, या फिर आपको दो कलर्स मिलेंगे जो अपोजिट डायरेक्शन में मैच हो रहे हैं। जैसे ये ब्लू ब्लू के साथ मैच हो रहा है और ग्रीन के साथ ग्रीन मैच हो जाएगा सपोज। ठीक है, तो ऐसा केस हो सकता है। अभी इस तरह के केस में जिसमें आपको साइड बाय साइड आपको दो सेंटर पीसेस मैच मिल जाते हैं, उसमें हम लोग कैसे इसको होल्ड कैसे करेंगे वो बता दो। एक साइड को हम लोग अपोजिट में रखेंगे, जैसे ये रेड वाला साइड हम लोग अपोजिट में रखेंगे और ब्लू वाला साइड राइट में रखेंगे। ठीक है, जो एक साइड है, जो एक मैच साइड है वो अपोजिट में रहेगा, और जो एक मैच साइड है वो राइट में रहेगा। ओके, लेफ्ट में और फ्रंट में नहीं रहेगा। ठीक है, तो रेड को अपोजिट में रख रहा हूं, ब्लू को राइट में रख रहा हूं। अब इसके बाद हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला पूरे रूबिक क्यूब के एल्गोरिदम में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक से दो बार प्रैक्टिस कीजिए, आप याद हो जाएगा। तो इसे सही पोजीशन में होल्ड करने के बाद ही ये फॉर्मूला यूज करना है। राइट, अप, राइट इन्वर्टेड, अप, राइट, अप टू टाइम्स एंड राइट इन्वर्टेड। ओके, अब ये फॉर्मूला कैसे याद होगा? बहुत ही सिंपल है। इसमें आप राइट का पैटर्न देखिए, राइट के बाद राइट इन्वर्टेड आता है, राइट इन्वर्टेड के बाद फिर से राइट आता है, और उसके बाद फिर से राइट इन्वर्टेड आता है। ठीक है, इसमें सिर्फ दो ही चीज़ है, राइट और अप। तो राइट के बाद राइट इन्वर्टेड है, और राइट इन्वर्टेड के बाद राइट है, फिर राइट इन्वर्टेड है। ओके, और अप में क्या है? अप के बाद अप है, और अप के बाद फिर दो बार अप है। तो आपको इस तरह से याद करना पड़ेगा। ये आपका लॉजिक है, आप किस तरह से याद करते हो, लेकिन ये फॉर्मूला देखने से ही मालूम चल रहा है, बहुत ईजी है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि ये हमारा मैच हुआ या नहीं। ग्रीन को ग्रीन के साथ मिलाते हैं। ग्रीन को ग्रीन के साथ मिलाते ही रेड रेड के साथ मिल गया, ब्लू ब्लू के साथ मिल गया, और ऑरेंज ऑरेंज के साथ मिल गया। ठीक है, मैं फिर से करके दिखाता हूँ। अभी जैसे इस केस में रेड के साथ रेड मैच है, ग्रीन के साथ ग्रीन मैच है, तो मैं ग्रीन को बैक में रखूंगा, रेड को राइट में रखूंगा। एक जो मैच है उसको मैं बैक में रखूंगा, और दूसरा जो मैच है उसको मैं राइट में रखूंगा, और ये फॉर्मूला यूज करूंगा। राइट, अप, राइट इन्वर्टेड, अप, राइट, अप, राइट इन्वर्टेड। ठीक है,
तो इससे मुझे ऑरेंज ऑरेंज, ब्लू ब्लू, रेड रेड एंड ग्रीन ग्रीन के साथ मैच मिल जाएगा। अब जो मैंने दूसरा केस बोला था उसमें जो दो साइड्स है वो साइड बाय साइड नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये ऐसे दो साइड्स नहीं मिलेंगे, उसमें आपको अपोजिट साइड्स मिलेंगे, जैसे ग्रीन के साथ ग्रीन और ब्लू के साथ ब्लू मिलेगा। तो उस केस में आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है, बस उस केस में आपको एक साइड को अपनी तरफ रखना है, एक साइड को पीछे की तरफ रखना है, ठीक है। एक साइड को अपनी तरफ, दूसरे साइड को पीछे की तरफ, और सेम फॉर्मूला यूज कर लेना है और आपका रिजल्ट ऐसा ही आएगा। आपके जो सेंटर पीसेस हैं वो मैच हो जाएंगे, ओके। अब इसका अगला स्टेप है इसके कॉर्नर्स को मैच करना। तो अब इसको कॉर्नर्स को मैच करने के लिए सबसे पहले देखिए कि कौन सा जो पीस है वो अपनी सही पोजीशन पर है। कभी कभी कोइंसिडेंटली सारे पीसेस सही पोजीशन पे मिल जाते हैं, इतने में ही आपका रूबिक क्यूब सॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो केस सिर्फ 5% रहते हैं, बाकी 95% टाइम्स आपको ये अनसॉल्व्ड ही मिलेंगे। अभी फॉर एग्जांपल जैसे ये एक कॉर्नर पीस है, रेड रेड के साथ मैच है लेकिन ब्लू के साथ नहीं है, ठीक है, तो ये गलत जगह पर है। ये पीस यहां होना चाहिए, रेड ब्लू और येलो, रेड ब्लू और येलो के बीच में होना चाहिए, तो ये गलत जगह पर है। ये तो ऑब्वियसली गलत जगह पर है, ग्रीन ऑरेंज कुछ भी यहाँ नहीं है। ये की जो है ये सही पोजीशन पे है, वाई, बिकॉज ऑरेंज ब्लू और येलो, ऑरेंज ब्लू और येलो के बीच में है ये, लेकिन ये सही पोजीशन में नहीं है। तो उससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ ये देखना है कि ये सही जगह पर है या नहीं। तो ये सही जगह पर है, सही पोजीशन पे नहीं है लेकिन सही जगह पर है, ओके। तो हम लोग जो भी पीस सही जगह पर है उसको हम लोग राइट साइड में इस तरह से होल्ड करेंगे, ओके। राइट साइड में इस तरह से होल्ड करेंगे। इसके लेफ्ट साइड वाला जो पीस है वो अनसॉल्व होना चाहिए, वो करेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे अभी ये है तो इसमें रेड ग्रीन और येलो है, तो ये सही जगह पर नहीं है, ओके। तो ये इस तरह से आपको पकड़ना है, जिसमें एक साइड आपका सॉल्व्ड हो, दूसरा साइड आपका रॉन्ग हो, ओके। तो अब जाके एक फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला लगाना है जो कि बहुत इजी है, याद रखना। मैं जिस तरह से बता रहा हूं आपको बहुत इजी लगेगा देखने से। अप, राइट, अप इन्वर्टेड, लेफ्ट इन्वर्टेड, अप, राइट इन्वर्टेड, अप इन्वर्टेड, लेफ्ट। देखा आपने? तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, लेकिन यहाँ वाला जो की था उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। ये सॉल्व नहीं हुआ है, ओके। ये सॉल्व नहीं हुआ है तो हम लोग ये फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से याद कीजिए, अप, राइट, अप अपोजिट, लेफ्ट, अप। तो जो आप पहले कर रहे हो उसी का उल्टा करना है हर बार, ठीक है। इससे क्या होगा, देखिए इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की लेकिन जो लेफ्ट वाला है वो सही पोजीशन पे आ गया, ओके। तो ऑरेंज ग्रीन और येलो, ऑरेंज ग्रीन और येलो के बीच में आ गया। तो ये सही पोजीशन पे है, ये भी सही पोजीशन पे है। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे और कौन सी गलत पोजीशन है, तो बाकी दोनों भी सॉल्व हो गए अपने आप, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस रूबिक क्यूब के लास्ट फॉर्मूला को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? जब भी आपके ये चारों कॉर्नर्स सॉल्व हो जाते हैं तो इसको हम लोग वापस नीचे कर देंगे और वाइट साइड को ऊपर ले आएंगे, ओके। तो वाइट साइड को ऊपर लाने के बाद हम लोग इसे इस तरह से पकड़ेंगे कि नीचे के जो राइट के दो पीसेस हैं वो दोनों सेम ना हो, ओके। जैसे अभी ये दोनों सेम है, ग्रीन ग्रीन के साथ है, ऑरेंज सॉरी येलो येलो के साथ है। तो हम लोग देखेंगे कौन सा रॉन्ग है। अभी ये साइड जो है ऑरेंज ग्रीन येलो ऑरेंज, तो ये रॉन्ग है, ओके। तो हम लोग यहां से सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब यहां पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, राइट, अप, राइट इन्वर्टेड, अप इन्वर्टेड, बस।
यही करते रहना है और हमें ये सॉल्व मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा टारगेट क्या है? इसमें हमारा टारगेट ये है कि ऑरेंज ऑरेंज के साथ मैच मैच होना चाहिए, येलो येलो के साथ मैच होना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी ऐसा मैच दिखता है तो आप रुकिए मत, ये भी मैच होना चाहिए। तो फिर से वही करेंगे, राइट अप, राइट इन्वर्टेड, अप इन्वर्टेड। ये देखिए, ये मैच हो गया। ये मैच होने के बाद हम लोग ऊपर वाले को नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ नीचे वाले को हम लोग राइट की तरफ घुमा देंगे। ओके, तो ये फिर से अनसॉल्व आ गया। अभी आप पूरे रूबिक क्यूब में देखेंगे तो पूरा रूबिक क्यूब आपका जंबल अप हो रखा है, ठीक है। पूरा रूबिक क्यूब आपका खराब हो रखा है, लेकिन हम लोग एक ही साइड से इसे सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। यही फॉर्मूला यूज करते जाएंगे और ये आपका रूबिक क्यूब सॉल्व हो जाएगा। राइट अप, राइट इन्वर्टेड, अप इन्वर्टेड, राइट अप, राइट इन्वर्टेड, अप इन्वर्टेड, राइट अप, राइट इन्वर्टेड, अप इन्वर्टेड, राइट अप, राइट इन्वर्टेड एंड अप इन्वर्टेड। हमेशा याद रखिए, अगर आपका नीचे वाला मैच हो जाता है तो लास्ट पार्ट टर्न करना ना भूलें, ये जरूरी है, ठीक है। ये जिस पोजीशन में रहना रहता है उसी पोजीशन में रहने चाहिए। तो अब आपको ब्लू ब्लू के साथ मिल गया, येलो येलो के साथ मिल गया। अब इसको टर्न करके देखिए, ये दोनों ऑलरेडी मैच है। फिर से टर्न करके देखिए, ये ऑलरेडी मैच है। फिर से टर्न करके देखिए और आपके सारे क्यूब्स सॉल्व है। ये रूबिक क्यूब सॉल्व हो गया। आपके अगर कुछ भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपका रूबिक क्यूब ये सारे फॉर्मूलाज यूज करके सॉल्व नहीं हो रहा तो आप कुछ गलती कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त यारों से शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।